कार्यकर्ता भाई और सम्मानित साथीगण, आज सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। सभी प्रत्याशियों को चिन्ह आवंटित हो गए और समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी में सबसे आगे है और समाजवादी पार्टी जनपद की सारी सीटों को बड़े मार्जिन से जीत रही है। मैं कार्यकर्ता साथियों से आवश्यक निर्देश देना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है और इसी की रणनीति के तहत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें निर्देश दिया है कि सभी कार्यकर्ता साथियों को बहुत मेहनत से इस चुनाव में भाग लेना है, कोई शिथिलता नहीं बरतनी है, अपने अपने मोहल्ले के सभी बूथों पे जिताना है। बरगैन के में जो हालात, मैं एक एक नगर पालिका का मंथन करूंगा। बरगैन में इस तरह बहुत नाजुक हालात हैं। बरगैन में इस समय जो हालात हैं, पुलिस की हर वक्त मोबाइल वैन खड़ी रहती है। बरगैन में करीब 22 लोग जिला बदर कर दिए गए हैं। 40 से ज़्यादा लोगों को जिला बदर करने की तैयारी चल रही है। पूरी बरगैन में इस समय आतंक और दहशत का माहौल है। तो वहाँ हमारे जो अब्दुल्ला जी प्रत्याशी हैं, वो बहुत भले और निहायत शरीफ आदमी हैं। पूरी बरगैन में इस तरह का माहौल चल गया है कि अब एक शरीफ और अच्छे आदमी की ज़रूरत है, जो अधिकारियों से संपर्क करके और जो तालमेल बिठा करके बरगैन में एक शांति का माहौल बनाएं। कि वो बरगैन के अत्यधिक लोग बाहर रहते हैं और वो वहाँ कुछ समय के लिए आते हैं कारोबार से, तो वो चाहते हैं कि एक शानदार माहौल रहे, शांति रहनी चाहिए। और वो जब अपने समय गांव में आते हैं तो गांव में उन्हें कोई टेंशन या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही हालात पटियाली पर है। जो हमारा प्रत्याशी जो शबनम मंसूरी हैं, बहुत गरीब हैं। पिछला चुनाव केवल मात्र 300 वोट से हारी थी। आज वो लड़ाई लड़ रही हैं। पटियाली के जो साथी हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पटियाली में पूरी ताकत लगाएं और जो हमारे ज़िले के कार्यकर्ता जिनकी रिश्तेदारी पटियाली में है या जिनके रिश्तेदार पटियाली में रहते हैं, वो पूरी ताकत लगा करके पटियाली के जो प्रत्याशी उनकी मदद करें। और मैं पटियाली के आवाम से और पूरे जनपद के जो पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील भी कर रहा हूँ कि पटियाली बहुत गरीब प्रत्याशी है हमारा, तो उनकी जो भी संभव मदद आर्थिक हो सकती है वो सारे लोग करें। क्योंकि राजनीति में अगर बड़े लोग रहेंगे, उनका मुकाबला बहुत बड़े लोगों से है जो अपने आप में बहुत बड़े हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं। लेकिन गरीब आदमी अगर कोई है, उसे भी राजनीति में मौका मिलना चाहिए। और वो बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी है, जनता का बहुत चहेता है, सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। गंडवारा के हालात बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छी लड़ाई में हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ एक तरफा जीत का जैसा माहौल है। सभी वर्गों से, सभी धर्म के लोग उनको समर्थन कर रहे हैं और वो अपनी शाख और अपनी छवि के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिल्परा में जो हमारे प्रत्याशी हैं, निजाम जी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने सभी वर्गों में अपने संबंधों की जो पहुंच बनाई है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निर्देश जो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि शिल्परा में भी विशेष ख्याल रखें और अपनी यहाँ रिश्तेदारियाँ हों वहाँ जाएं और जितना समय दे सकते हैं अपने लोगों को वहाँ भेजें और पूरी ताकत से शिल्परा में हमारे प्रत्याशी की मदद करें। अमापुर में भी बहुत अच्छा हमारे प्रत्याशी चांदली जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी स्वयं की बहुत अच्छी सोशल छवि है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्हें सभी वर्गों में चाहते हैं, सबकी मदद करते हैं, दिन रात सबकी सेवा करते हैं। वहाँ भी मुकाबला निर्णायक है और सब लोगों को वहाँ मदद करनी चाहिए। साहबर में हमारी जाहिदा सुल्तान जी लड़ रही हैं, खुद में एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है। बरसों उनके परिवार में चेयरमैन रहे हैं और उन्होंने बहुत सेवा की है। कुछ लोग वहाँ साहबर में लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब वो विधायक रहे या बड़े बड़े पदों पर रहे तो साहबर के लिए बताएं उन्होंने क्या किया। साहबर में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बता दें, साहबर में कोई बस स्टेशन बना दें और पूरा साहबर जानता है कि जब वो इतनी मजबूत स्थिति में थे कि अगर वो शीर्ष नेतृत्व से कहते तो साहबर की बहुत सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती। मैं साहबर के लोगों को बताना चाहता हूं कि जो प्रत्याशी आज लंबे लंबे विकास के वादे कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनसे ये पूछना कि पूरा बाजार के बीच में अगर रोड बनवा दिया होता, सिर्फ अपने घर तक जाने के लिए पूरा का पूरा बाजार
तहस नहस कर दिया होता। बीच रास्ते एक बहुत बड़ा रोड बनाने की कोशिश की, जिससे बहुत गरीब लोग, बहुत कमज़ोर लोग, जो बड़े बड़े छोटे छोटे दुकानदार जो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वो बर्बाद हो जाते। ये खुदा का शुक्र है कि वहाँ ये सब उनकी रणनीति विफल हो गई। जब रोड ही बनाना था तो बाईपास बना देते, सावर की जनता को जाम से निजात मिल जाती, पतली पतली जो सकरी गलियाँ उनसे निजात मिल जाती, एक पूरे शहर से घूम करके एक बाईपास कासगंज रोड से जुड़ जाता, तो सावर का आमूलचूल विकास होता और सावर की दिन रात तरक्की हो जाती। इसलिए लोगों को झांसे में आने की जरूरत नहीं है। वहाँ चाहें जितने काम हैं वो जाहिदा जी ने किए, उनके परिवार के लोगों ने किए हैं, और ये बहुत बड़े लोग हैं। चौधरी मुशीर अहमद साहब बहुत बड़ा नाम है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो हमारे ज़िले की शान थे और मैं समझता हूँ कि मैं उनसे बड़ा नेता जनपद में किसी को नहीं मानता हूँ। इसलिए आप सब लोग सावर में जाहिदा सुल्तान जी की मदद करें। मैं सोरो में आपसे अपील करता हूँ कि सोरो का प्रत्याशी हमारा बहुत गरीब है, बहुत छोटे परिवार से, छोटी झोंपड़ी में रहने वाला आदमी है, और इतना सौम्य, इतना सभ्य, इतना भला, इतना संस्कारी व्यक्ति है। मैं समझता हूं कि राजनीति में मैंने इतने भले और साफ सुथरे चेहरे नहीं देखे। आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सोरो में पूरी ताकत से महेंद्र कश्यप जी की मदद करें, और कोई ढिलाई जो हमने कमेटी बनाई है, जो प्रभारी नियुक्ति, उनकी व्यापक जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ग्राम सभा में जाएगा और जो नगर पालिका में, और जाकर के वहाँ डेली की रिपोर्ट भेजेगा, कितने लोगों से संपर्क किया, कितने लोगों से बात की, सबके मोबाइल नंबर लेगा, और बहुत जल्दी कोर कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। और अगर कोई कमी है तो कुछ लोगों को और भी शामिल कर लेंगे, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। जनपद में जितने कार्यकर्ता हैं, अभी कुछ हमारे साथियों ने कल काफ़ी प्रयास, कुछ लोग हमारे दल में भी हैं जिनकी मंशा अच्छी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और उनकी साठगांठ दूसरे दलों के लोगों से है, और ये राजनीतिक प्रक्रिया है, हम उन पर कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह की बातें हो रही वो नहीं होनी चाहिए। पार्टी फोरम पे हम सबको मिलकर बात करनी है। अगर कोई शिकायत शिकवे हैं वो आप आके करिए, और आपके सामने हम आ जाएंगे, बुला लेंगे, और हमारे सब भाई हैं, हमारी तरफ से कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है, वो सब हमारे छोटे भाई हैं, और हमें सबको साथ लेके चलना है। और राजनीति में मतभेद हो जाते हैं, बैठ के बात करनी है। अगर कोई नीतिगत असहमति है तो बैठ के दल में एक फोरम होता है, पार्टी की बैठक होती है, वहाँ बातें होती हैं। लेकिन सोशल मीडिया और इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं वो उनकी मंशा ठीक नहीं है, और इससे गलतफहमियाँ पैदा होती हैं और विरोधियों को फायदा पहुँचाने का एक रास्ता मिल जाता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं स्वयं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछली बार 5 नगर पालिकाओं पर केवल समाजवादी पार्टी को 300 वोट मिला था, जैसे मोहनपुर में, जैसे गंडवारा में, जैसे पटियाली में। पिछली बार 2 प्रत्याशी सहावरपुर, अमापुर पर हम उतार नहीं पाए, 3 नगर पालिकाएं बिना प्रत्याशी के रह गई थी। इस बार हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं और सभी सीटों पर समाजवादी निर्णायक सीटों में जीतने की स्थिति में है, और भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट रहे हैं। हर जगह बहुत बड़ी लड़ाई है हमारी। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को भी संयम बरतना चाहिए। सबका सूची में नाम नहीं आ सकता। मैंने एक कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाई थी, उसके बाद एक नई कमेटी बनाता, उसके बाद एक जिले पर उनको स्क्रीनिंग करने के लिए लोगों को मैं ऐसा एक कमेटी बना देता, जिससे हमारा चुनाव में गति आती। ये राजनीतिक रणनीति होती है, और ये रणनीति में किसको कहाँ लगाना, ये संगठन का काम है, और इसमें किसी को आपत्ति अनापत्ति नहीं होनी चाहिए। पार्टी जहाँ जिम्मेदारी समझेगी उसको वहाँ एडजस्ट करेगी, और पार्टी सबको निर्देश कर रही है। पार्टी की सबसे अपेक्षा है कि सब लोगों को मिलकर चुनाव जीतना है। कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता, सबको मेहनत करनी है और सबकी ज़रूरत है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी नाम के पीछे नहीं भागते, वो पार्टी का काम करते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा सम्मान है। उन्हें तो बहुत ज़्यादा और भी सम्मान मिलना चाहिए, और ये कोई चीज़ इस तरह की नहीं है। तो हम सबको लेके आगे बढ़ेंगे। शोरों में मदद करनी है सबको। शोरों के साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि बिलराम की प्रत्याशी हमारी बहुत गरीब है, और जिस दौर से और जिस जीवन में उन्होंने अभाव देखे, मैंने बिलराम में कहा था कि अगर समाजवाद का मतलब है आखिरी व्यक्ति के ओठों पर मुस्कान लाना, और कुसुमा एक बहुत सामान्य महिला है, और जिन झंझावातों से पति की प्रत्यक्षता के बाद जिस तरह गुजरी है, मैं निश्चित रूप से उसके प्रति मेरी सिंपैथी है। और समाज में जो महिलाएं परिवार और उनके पति छोड़ देते हैं और आकर के अपने मायके में बस जाती हैं, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें जीवन के विभिन्न रास्तों में बहुत बहुत परेशानियां होती हैं, और ये समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसी बेटियां जो अपने पति के द्वारा सता दी जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं, उनके प्रति बहुत समाज का समर्थन होना चाहिए।
और हमने ये सोच करके एक सम्मान देने का प्रयास किया। एक महिला हैं और दलित समाज की महिला हैं, तो हमने उनको प्रत्याशी, पिछली बार बहुत मामूली अंतर से हार गई थी, तो हमने इस बार उनको प्रत्याशी बनाया है। सारा बलराम उनके समर्थन में था, हमारे पास फ़ोन करता था, तो हमने काफ़ी सर्वे किया। जो वर्तमान चेयरमैन थे वो बहुत मैं नहीं चाहता था 2 बार के चेयरमैन थे, लेकिन जब मैं बलराम में घूमा 50-60 जगह, तो 50 में से 45 जगह उनके आक्रोश में लोग थे। तो ये सोच करके फिर हमने फैसला किया कि लोग इनके पक्ष में नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि चेयरमैन साहब, आप इस बार बलराम आपके समर्थन में नहीं है और लोग नाराज़ हैं और दलित सीट है, इसलिए आप इस सीट को छोड़ दीजिए, जब अगली बार मौका आएगा तो आपको फिर मौका देंगे। लेकिन इस बार क्योंकि दलित सीट है तो इस बार लोग नहीं चाहते आपको जिताना, इस आधार पर हमने कुसुमा जाटव को लेके आए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब कासगंज का है। कासगंज में मैं एक बार फिर पुनः दोहराना चाहता हूँ, कासगंज के आवाम से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को पिछली बार केवल 600 वोट मिले थे और राजवीर साहू को बहुत बड़े पैमाने पर सेकुलर वोट ट्रांसफर हुआ था। मुस्लिम, यादव, छोटे छोटे वर्ग, वाल्मीकि, प्रजापति, वैश्य, ब्राह्मण, सब समाज ने वोट दिया था और उनकी सेकुलर छवि, उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि की वजह से दिया था। वो समाज सेवी बन करके उन्होंने हमारे पूरे शहर का वोट लिया। लेकिन शहर में चेयरमैन बनने के बाद उनके जो कृत्य थे, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए और बरबारा पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ खनन के कारोबार में लिप्त हो गए और ये बहुत बड़ा विश्वासघात था। लोगों की पीठ में सीधा सीधा छुरा भोंका गया था। उसके बाद नगर पालिका में जो अल्पसंख्यक थे और जो दलित भाई थे, जो ओबीसी भाई थे, उनको पूरी तरह दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष के हाथों में पूरी तरह कठपुतली बन गए और उन्होंने पूरा काम उनको दिया और जो ओबीसी और दलित वर्ग के जो ठेकेदार थे उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया।